निगम अध्यक्ष से मांग की है कि धारा 30 की बैठक बुलाई जाए ताकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो सके। भाजपा पार्षद दल का कहना है कि त्योहार प्रारंभ होने वाले हैं, शहर में सफाई, बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्थाएं चौपट हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। भाजपा पार्षद दल ने अपने सभी 32 पार्षदों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र नगर निगम अध्यक्ष रिंकू बिज को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि नगर पालिका अधिनियम के तहत धारा 30 की बैठक जल्द बुलाई जाए ताकि जनता की समस्याओं पर चर्चा हो सके। पत्र में आरोप लगाया गया है कि शहर में सड़क, सफाई, बिजली, पानी की समस्याओं से लोग परेशान हैं, लेकिन सत्ता पक्ष सदन की बैठक तक नहीं करा रहा है। क्योंकि पूरे शहर में हर जगह जल प्लावन की स्थिति है, साफ सफाई नहीं है, पानी की समस्या है, रोडों की समस्या है, मगर अब आदमी किसको सुनाया जाए। यदि सदन लगती है तो सदन में हर पार्षद अपनी अपनी बात रखता है और मेरा निवेदन है अध्यक्ष जी से और महापौर जी से कि तुरंत यहाँ पे सदन की बैठक रखी जाए ताकि जितने हमारे नए पार्षद हैं सभी लोग अपनी अपनी मांग सदन के अंदर रख सकें, जिसके कारण शहर का विकास हो। 1 महीना हो गया चुनाव हुए, शहर में कहीं कोई विकास नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ यहाँ पे मीटिंग, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आज हम सभी लोगों ने यहाँ पे अध्यक्ष जी को लेटर दिया और उनसे कहा है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ सदन की बैठक कराओ। बहरहाल संभवतः ये पहला मौका है जब सदन की पहली बैठक के पहले ही धारा 30 की बैठक की मांग उठ रही है। धारा 30 की बैठक बुलाना विपक्ष का अधिकार होता है, लेकिन ये अधिकार विशेष परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। देखना बाकी है कि नगर निगम अध्यक्ष इस पर क्या निर्णय लेते हैं। मध्य प्रदेश स्तर की डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन जबलपुर में 15 से 17 सितंबर तक किया जाने वाला है। डाक विभाग के अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इसमें करीब 230 डाक टिकट संग्रहकर्ता हिस्सा लेंगे। डाक टिकटों का संग्रह करने वाले एवं डाक टिकटों को देखने का शौक रखने वालों के लिए खुशियों भरी खबर है कि जबलपुर में प्रदेश स्तर की डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जाने वाला है। डाक विभाग के अधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 15 से 17 सितंबर तक उत्सव सामुदायिक भवन मदन महल रेलवे स्टेशन में इस प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसमें करीब 230 फ्रेम प्रदर्शित किए जाएंगे। अच्छे टिकटों की एक निर्णायक मंडल के माध्यम से जांच की जाएगी और जांच करने के बाद, देखने के बाद उनके जो संग्रह हैं उसको एक विजेता के रूप में घोषित करने का कार्य किया जाएगा। और ये जूरी है, ये हमारी जूरी जो निर्णायक मंडल है वो दिल्ली से आ रहा है। इसमें 5 सदस्य रहेंगे और वो अच्छे जो संग्रहकर्ता हैं उनको मेडल प्रदान करेंगे। आयोजक मंडल का कहना है कि छात्र छात्राओं के लिए ये डाक टिकट प्रदर्शनी काफी ज्ञानवर्धक साबित होगी। उन्हें कई ऐतिहासिक डाक टिकटों की जानकारियां प्राप्त होंगी। घोड़ा अस्पताल वाले बाबा के नाम से मशहूर हजरत सैयद अली हसन अशरफी का सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। उर्स मुबारक के मौके पर उड़िया मोहल्ले से संदल चादर जुलूस धूमधाम से निकाला गया। संदल चादर जुलूस में बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए। जबलपुर में घोड़ा अस्पताल वाले बाबा के नाम से विख्यात हजरत सैयद अली हसन अशरफी उल जिलानी बाबा साहब घोड़ा अस्पताल वाले बाबा का सालाना उर्स अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को उर्स मुबारक के मौके पर उड़िया मोहल्ला क्षेत्र से चादर संदल जुलूस धूमधाम से निकाला गया। चादर जुलूस में बड़ी संख्या में जायरीन शामिल हुए। चादर जुलूस विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए बाबा साहब के आस्थाने पर पहुंचा, जहां संदल और चादर पेश कर मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआएं मांगी गईं। सैयद अली हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह घोड़ा अस्पताल बाबा के उर्स मुबारक मौके पर छोटी उम्मती द्वारा चादर उठाई जाती है, जो चादर शहर का गश्त लगाती हुई बाबा दरबार में पेश की जाती है बड़ी यकीनमंदन द्वारा, और हर धर्म हर जाति के लोग उसको मिलकर चादर उठाते हैं। हम उड़िया मोहल्ले से चादर छोटी उम्मती से सारे मजहब के लोग मिलकर चादर उठाते हैं और बड़ी यकीनमंदों से चढ़ाते हैं कि इंसान का भाईचारा कायम रहे। घोड़ा अस्पताल वाले बाबा साहब की दरगाह कौमी एकता का प्रतीक मानी जाती है। दरगाह में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। उर्स मुबारक के मौके पर सभी धर्मों के लोग शामिल होकर कौमी एकता की मिसाल पेश करते हैं। जबलपुर में एक सराफा व्यापारी से लाखों रुपए कीमत के सोने के जेवरातों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है।
जालसाज ने पहले तो आभूषण कारीगर और व्यापारी का भरोसा जीता और फिर लाखों रुपए कीमत के जेवरात लेकर भाग खड़ा हुआ। इस मामले में गोरखपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब जालसाज का पता लगाने और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। गोरखपुर क्षेत्र में एक आभूषण कारीगर और व्यापारी से 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के आभूषणों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर पुलिस ने मेरठ के कथित व्यापारी शिवजी मिश्रा के विरुद्ध अमानत में खयानत की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक कोतवाली में रहने वाले आभूषण कारीगर और व्यापारी सिंटू दास उर्फ श्याम पक्ष दास की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है। यह घटना प्रकाश में आने पर थाना गोरखपुर में ठगी की घटना अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इन दोनों ही अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये बताया गया है कि ये एक अवतार कॉम्प्लेक्स है थाना गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ ये रुके हुए थे। ये सराफा के सिंटू दास हैं जिनके साथ ये ठगी की घटना घटित हुई है। बताया जाता है कि आरोपी जालसाज के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इस आधार पर आरोपी की पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। ईओडब्ल्यू के शिकंजे में आए बिशप पीसी सिंह को न्यायालय ने पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड पर ईओडब्ल्यू के सुपुर्द किया है। नागपुर एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम बिशप पीसी सिंह को जबलपुर लेकर पहुंची, जहां ईओडब्ल्यू आयकर विभाग के साथ ही आईबी दिल्ली के अधिकारियों ने बिशप पीसी सिंह से लंबी पूछताछ की। इसके बाद बिशप पीसी सिंह को न्यायालय के समक्ष पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। ईओडब्ल्यू के शिकंजे में आए बिशप पीसी सिंह को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार की शाम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने न्यायालय में 6 दिन की रिमांड की अर्जी दाखिल की, जिसमें से न्यायालय ने 4 दिन की रिमांड स्वीकृत करते हुए बिशप पीसी सिंह को पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू के सुपुर्द किया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारी बिशप को न्यायालय में पेश करने के पहले रिमांड मिलने के बाद कई सुरक्षा पहरे में जिला अस्पताल भी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकीय परीक्षण भी करवाया गया। बिशप पीसी सिंह को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड चाहिए गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा 4 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू की टीम ने सीआईएसएफ की मदद से विदेश से लौटे बिशप पीसी सिंह को नागपुर एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। बिशप पीसी सिंह से ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के अलावा आईबी दिल्ली के अधिकारियों और आयकर विभाग के अधिकारियों ने भी लंबी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान बिशप ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की 10 एफडी और कुल 174 बैंक खाते होने की बात कबूल की है। इन बैंक खातों में से 128 खाते आरोपी और उनके परिजनों और 46 खाते शैक्षणिक संस्थाओं के होने की जानकारी सामने आई है, जिनका विवरण प्राप्त किया जा रहा है। इधर खुफिया विभाग के अधिकारी बिशप पीसी सिंह के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और अन्य बिंदुओं की जांच को लेकर सक्रिय हो गए हैं। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि बिशप पीसी सिंह की गिरफ्तारी के बाद मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर में यूरिया वितरण में गड़बड़ी के मामले में पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी डीपीएमके लिमिटेड के मैनेजर, क्रबको के स्टेट हैंडलर मैनेजर और रीजनल मैनेजर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। जबलपुर में किसानों को यूरिया वितरण में अनियमितताएं पाए जाने की शिकायत के मामले में जांच के बाद पुलिस ने क्रबको के स्टेट हैंडलर मैनेजर जयप्रकाश सिंह, रीजनल मैनेजर शुभम बिड़ला और ट्रांसपोर्ट कंपनी डीपीएमके लिमिटेड के मैनेजर ब्रजमोहन उर्फ संजीव गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में अब क्रबको के डायरेक्टर राजेंद्र चौधरी और डीपीएमके लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र की तलाश की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने के बाद प्रकरण से संबंधित दस्तावेज, लैपटॉप और तीनों के मोबाइल भी जब्त किए हैं। विवेचना में ये बात सामने आई कि जो यूरिया का रैक कचपुरा जबलपुर में आया था, उसमें से 70% यूरिया प्राइवेट सेक्टर के जो डीएमओ के जो गोडाउन्स हैं वहाँ पर जाना था, लेकिन वहाँ ना भेजते हुए जो ट्रांसपोर्टर और जो डीलर है, डीपीएमके का डीलर
और उनके साथी इन लोगों ने, इसके साथ ही साथ जो यहाँ के अधिकारी हैं कृपकों के, उन्होंने उसको प्राइवेट रिटेलरों को सेल कर दिया। एक प्रकार से उन्होंने अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, आशय से ऐसा किया, अमानत में खयानत किया। यह तथ्य अनुसंधान में स्पष्ट हुआ है। इस आधार पर जो संजीव गुप्ता है DPMK का मैनेजर, और JP सिंह है एक कृपको के स्टेट मैनेजर हैं, और शुभम बिड़ला कृपको के रीजनल मैनेजर हैं, इन तीनों को ही आज गिरफ्तार किया गया है और उन्हें माननीय न्यायालय में जुडिशियल रिमांड पर पेश किया गया है। गौरतलब है कि यूरिया वितरण में अनियमितता के मामले में विपणन संघ के अधिकारियों की शिकायत पर लाडगंज पुलिस ने EC एक्ट की धारा 37, धारा 409 और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के कुख्यात बेटे सरताज के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। मोहम्मद सरताज के विरुद्ध हत्या का प्रयास, बलवा, अपहरण, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। वर्तमान में मोहम्मद सरताज ओमती, विजयनगर और हनुमानताल थानों में दर्ज 3 प्रकरणों में फरार है, जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के कुख्यात और फरार बेटे मोहम्मद सरताज के विरुद्ध NCB के असिस्टेंट डायरेक्टर ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्रदेश के DGP सुधीर सक्सेना ने कुख्यात बदमाश मोहम्मद सरताज का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने हेतु असिस्टेंट डायरेक्टर CBI, NCB और इंटरपोल दिल्ली से पत्राचार किया था, जिसके बाद NCB के द्वारा मोहम्मद सरताज का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। इस फरार आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत इसकी जो दस्तयाबी के प्रयास और भी सरगर्मी से किए जाएंगे। यह ज्ञात हुआ है कि अब मोहम्मद सरताज यहाँ से भागकर और दुबई में कहीं छिपा हुआ है, और उसकी तलाश की जाना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इसकी तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, और ताकि अन्य देश में भी इसकी तलाश की जानी सुनिश्चित की जा सके। कुख्यात बदमाश मोहम्मद सरताज लंबे समय से फरार है। उसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, आर्म्स एक्ट, अपहरण, अड़ीबाजी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। वर्तमान में ओमती, हनुमानताल और विजयनगर में दर्ज 3 आपराधिक मामलों में पुलिस को उसकी तलाश है। रेड कॉर्नर नोटिस ऐसे अपराधी जो किसी देश से भागकर गिरफ्तारी से बचने के लिए लुक छिप रहा होता है, उसको ढूंढने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया भर की पुलिस को सचेत करता है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर GRP, RPF और रेलवे चाइल्ड केयर की संयुक्त टीम ने झारखंड के आसनसोल से मुंबई जाने वाली आसनसोल मुंबई एक्सप्रेस में छापा मारकर कुछ नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। पुलिस की माने तो इन बच्चों को काम कराने के लिए ले जाया जा रहा था। रेल पुलिस की माने तो मामला मानव दुर्व्यापार से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जबलपुर में शासकीय रेल पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे चाइल्ड केयर की संयुक्त टीम ने आसनसोल मुंबई एक्सप्रेस में छापा मारकर इनमें सवार कुछ नाबालिग बच्चों को बरामद किया है। इन बच्चों को चाइल्ड केयर की देखरेख में रखा गया है। रेल पुलिस और चाइल्ड केयर के अधिकारियों के मुताबिक इन बच्चों को कुछ लोग काम करने के लिए मुंबई लेकर जा रहे थे। बरामद किए गए बच्चों में करीब 15 बच्चे कम उम्र के हैं। इनके साथ कुछ और लोगों को भी ट्रेन से पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। रेल पुलिस और चाइल्ड केयर की टीम ने मामला मानव दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा होने की शंका जाहिर की है, लेकिन फिलहाल रेल पुलिस और चाइल्ड केयर की टीम पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये बच्चों को मुंबई जा रहे थे, ये सब वर्किंग के लिए। आप लोग की टीम द्वारा? हाँ, हम लोग की यानी चाइल्ड लाइन टीम और अपना RPF, GRP और पूरी टीम में ये रेस्क्यू किया है बच्चों को। हाँ, बच्चे 15 बच्चे हैं लगभग, सब यानी 15 बच्चे जो हैं वो अंडर 19 हैं। बच्चे को काम कराने के लिए ले जाया गया। ये 12361 रसल मुंबई रसल चौक वो गाड़ी है उसमें।
रेल पुलिस के अधिकारियों ने जांच के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा होने के संकेत दिए हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।